मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष चैनल में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभारी हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर जो परेशानी आ रही है या जो शुभ योग है या अशुभ योग है, वह कुंडली किसी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मैंने बनाई हुई है उसकी भी हो सकती है या मेरे पास दर्शक पूछने के लिए आए उसकी भी हो सकती है। उसमें वास्तविक कुंडली बना वास्तविक कुंडली में जो शुभ अशुभ योग है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे मेरी ये विनती रहेगी कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करें और अपना कमेंट्स भी लिखें। खराब लगा है तो भी आप कमेंट्स लिखें, तो आपके कमेंट्स मेरे उत्साह के लिए वर्धक होते हैं, वो मेरी ज्ञान की वृद्धि करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको खराब लगा है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक लिख दीजिए, लेकिन 2 शब्द क्या कमी है वो लिख दोगे तो मुझे भी कुछ एहसास होगा और मैं अपनी कमी को दूर करूंगा ताकि और आपका मार्गदर्शन अच्छी तरह से हो सके। कहूंगा कि आपने जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी ज्ञानवर्धक होती है, आपको सबसे पहले मिल सके। आज का विषय है एक जातक का जिसकी आयु लगभग 35 साल की हो गई। वो बोलता है कि गुरुजी, मैंने शिक्षा में भी और व्यवसाय में भी कसमकस से ही रहा हूं। कसमकस का मतलब इस परेशानियों में ही रहा है, शिक्षा प्राप्ति में भी और व्यवसाय में भी मैं परेशानी झेल रहा हूं। मैंने भी काफी जगह से पूछा लेकिन मुझे कुछ संतोषजनक नहीं हुआ। सोचा कि आपका वीडियो देखो तो कर। मैंने जब उसको बताया तो वह सरप्राइज हो गया। मैंने कहा नहीं, वो तो एक दर्शक का काम है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे योग हैं वो तो कोई भी साधारण जो भी कन अनुभव जिसका कम भी होगा, जिसने शुरू भी किया है, वह भी उन योगों को तो बताने में समर्थ होता है, कोई भी धर्मगुरु होने दो। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान अथाह सागर है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञानी तो कोई हुआ ही नहीं है। और ज्ञान और इसमें ज्योतिष का ये कितना समुद्र जैसा गहरा है, इसकी था पाना मुश्किल है। क्या कमी है हम उसकी कुंडली में आपको जरूर बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है, उसको शिक्षा में और व्यवसाय में क्यों परेशानी आ रही है। अभी चढ़ती उम्र है, 35 साल है, अभी बाकी है। मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली का ये लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। वो समझो स्वयं है, जो लगन और लग्नेश है वो समझो स्वयं है। और पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भी तो है, लेकिन व्यवसाय और व्यापार का भी है। और दसम भाव व्यवसाय में कर्म भाव है, समान प्राप्ति का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव और धर्म का भाव भी है, ये मुख्य तौर से है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, ये मुख्य तौर से है। वैसे तो नित्य भाव धन का है, कुटुंब का, पराक्रम का, द्वादश भाव सेवा सुख का, किसी प्रकार के दंड या कर्ज का भी भाव है। ये मुख्य रूप से बात मैं बताता हूं। तो दर्शकों, आज का विषय है शिक्षा और व्यवसाय में कसमकस क्यों, क्या है ग्रह योग, क्यों वो मेरा दर्शक इतनी परेशानी जो भुगत रहा है और जो बोलता है कि मेरा मार्गदर्शन नहीं हुआ। मैं आज उसका अपने अनुभव के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शन करने में पीछा नहीं छोड़ूंगा। 2 मिनट का लंबा हो सकता है वीडियो, आप वीडियो बने रहें। जातक का जन्म 7 जनवरी 1989 अमावस्या पूर्व साढ़ा चरण 3 शनिवार को हुआ। दर्शकों, पंचांग सबने सुना है। पंचांग के 5 अंग होते हैं। वही मैंने उसको सरप्राइज हो गया कि उसने कहां पर कंसल्ट किया जो पंचांग के बारे में भी नहीं बता सका। हाँ, कुछ चीजें पंचांग में है वो हम भी अक्सर नहीं बताते, लेकिन पंचांग क्या है? तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग करण, इनसे पंचांग बनता है। तो तिथि तो अमावस्या हुई, हर आदमी बताएगा भाई आपका अमावस्या का जन्म है। और नक्षत्र पूर्व 3, वार शनिवार, और योग व्याघात में हुआ और करण नाग में हुआ। योग और करण सामान्य तौर पर हम भी जब कुंडली का आपके बारे में बताते हैं
तो नहीं वर्णन करते हैं, क्योंकि समय थोड़ा होता है, पूरा नहीं किया जा सकता। और वैनाशिक नक्षत्र भी समय कम होता है, कभी कभी मैं बताने की कोशिश भी करता हूं। तो दर्शकों, पंचांग में तिथि, नक्षत्र, वार और योग और करण आते हैं। अमावस्या में जन्म हुआ, व्याघात योग है और करण नाग है। तीनों ही अशुभ मानी गई हैं, तीनों ही अशुभ मानी गई हैं। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ, मिथुन लगन की 28 डिग्री है, लगन भी मृत अवस्था में है, और तीसरे भाव में केतु 13 डिग्री लेकर के, और सप्तम भाव में शुक्र 2 डिग्री 17 मिनट लेकर के, शनि 12 डिग्री लेकर अस्त है, चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य 23 डिग्री है। चंद्रमा जब सूर्य से अस्त हो गया तो अमावस्या योग हो गया। और अष्टम भाव में लग्नेश बुध है, और नवम भाव में राहु 13 डिग्री लेकर के, बुध 12 डिग्री लेकर, मंगल 29 डिग्री 55 है, बॉर्डर लाइन पर है, ना तो दसम भाव में है ना एकादश में है, बीच में लटक गया, प्रभावहीन हो गया, मृत अवस्था में हो गया। और द्वादश भाव में गुरु भी 2 डिग्री 47 मिनट लेकर के मृत अवस्था में मान लो, क्योंकि लगन के उदय अंश 28 डिग्री है, और 2 डिग्री पर तो प्रकाशहीन ही हो गया, और इसी तरह से शुक्र भी प्रकाशहीन हो गया। जातक का जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा से 22वां नक्षत्र चित्रा है, और चित्रा वैनाशिक नक्षत्र, और वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी मंगल है। और मिथुन लगन के लिए मंगल छठे से छठा दोनों का स्वामी है, परम पापी माना जाता है। लेकिन मंगल दसम भाव में मृत अवस्था में तो है, अगर यह भी जागृत अवस्था में होता तो कुछ करता है, क्योंकि दसम भाव के लिए मंगल दिग्बली माना जाता है, जहां पर मंगल भी निष्फल हो गया। लगन की बात करें तो लगन का सुख कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव में चला गया, किसी ना किसी प्रकार के उसको रोग होते रहते हैं, व्यर्थ के झंझट में फंसता है और परेशान होता है। माता का भी सुख नहीं मिलता है, कारण कुछ भी हो, सुख साधनों में कमी आती है, घरेलू सुख साधनों में कमी आती है, माता बीमार भी हो सकती है, या मानसिकता भी कम हो सकती है, और जातक हमेशा तनावग्रस्त रहता है। जब लग्नेश अष्टम भाव में हो तो मेरे दस को प्रबल पितृदोष हो जाता है। तो लग्नेश मैंने यहां बताया स्वयं का प्रतिनिधि है, वो तो यहां पर खड्डे में गिर गया, अष्टम भाव में पितृदोष हो गया, पूर्व जन्म के कर्मों का फल के आधार पर ऐसा हो गया। सूर्य तीसरे भाव का स्वामी पराक्रम है, धनु राशि का है, थोड़ा सा दे देगा मान लिया, थोड़ा सा क्यों गुरु की राशि में थोड़ा सा सुख में कमी है, रोजगार की दृष्टि से उसको परिश्रम अधिक करना पड़ता है यहां पर भी। लेकिन शनि और सूर्य का यहां पर भी योग आ गया, और शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया। जब भाग्य ही अस्त हो गया, भाग्यहीन हो गया, तो क्या होगा, और फिर शनि और सूर्य का वियोग हो गया। चंद्रमा वित्त भाव का स्वामी है, धन का स्वामी रिप्रेजेंट कर रहा है, चंद्रमा में अस्त हो गया। चंद्रमा मन का कारक है, मन है चंद्रमा, और लगने स्वयं खड्डे में गिर गया और मन भी उसका चला गया, तो कहां से मानसिक फल रह गया, चंद्रमा भी अस्त हो गया, और नवम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया। मंगल दिग्बली है, मंगल छठे से छठा पाप ग्रह है, और विनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, तो विनाशकारी बन गया, कहां से होगा। गुरु की बात करें, गुरु 2 केंद्रापति, 2 केंद्रों का स्वामी है, द्वादश भाव में चला गया। 2 केंद्रापति दोष का स्वामी का दोष भंग नहीं हो रहा था, और समझो गुरु भी प्रभावहीन है, और वैसे ही गुरु की 2 डिग्रियां हैं, उदय अंश 28 है, बहुत अंतर है, प्रभावहीन हो गया। शुक्र भी इसी तरह से, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, और शुक्र को द्वादश भाव होने का दोष नहीं लगता, लेकिन 2 डिग्री लेकर के बैठा हुआ, उदय अंश 28 है, 26 डिग्री का फर्क है करीब करीब। तो उदय अंश के हिसाब से शुक्र भी प्रभावहीन हो गया, और शुक्र पंचमे से शिक्षा का है, संतान का है, तो यह भी प्रभावहीन हो गया। गुरु भी प्रभावहीन हो गया, गुरु दशमेश है, कोई प्रभाव नहीं दे रहा। दसम भाव का स्वामी में से मैं बताया प्रतिष्ठा है, और सप्तम भाव में भी धनु राशि है, तो गुरु भी फंस गया उसमें। अब शनि की बात करें तो शनि अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी है, और नवम भाव में राहु है। मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ राशि है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी शनि यहां पर अस्त हो गया, सूर्य से अस्त हो गया, और सप्तम भाव में शनि और सूर्य का विषयोग बन गया। मित्र राशि में है, थोड़ा सा कम प्रभाव, लेकिन तकलीफ आ गई यहां पर व्यवसाय के लिए, जबकि दसम भाव यह है, प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है, और दसम से दसम सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव में भी कमी आ गई। अमावस्या योग में चंद्रमा फंस गया।
राहु राहु भाग में परेशानी देने वाला, तो धर्म का पालन नहीं होने देता। लेकिन बुध की राशि है, थोड़ा सा उसको देख रहा है, थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा। बुद्धा बुद्धि में परेशानी आएगी, शिक्षा संतान में राहु भी परेशानी दे रहा है। शुक्र कमजोर हो गया, राहु भी परेशानी दे रहा, तो शिक्षा में परेशानी भी रही। केतु भाई बहन के शुद्ध, लेकिन पंचम दृष्टि यहां पर केतु ने शनि को भी पीड़ित किया, सूर्य को पीड़ित किया, चंद्रमा को पीड़ित किया। तीनों सभी ग्रह केतु से भी पीड़ित हो गए। सूर्य पर भी प्रभाव आ गया, शनि पर भी, चंद्रमा पर भी प्रभाव आ गया। ये यानी सप्तम भाव की भी धज्जियां उड़ गई। ऐसा जातक का जन्म व्याघात रोग में हुआ। व्याघात रोग और करण नाग ये प्रेत बाधा को जन्म देते हैं। दर्शकों, जातक का लगन लगने से अष्टम भाव में आ गया, नवम भाव पीड़ित हो गया राहु से। राहु प्रेत बाधा का कारक है और गुरु ज्ञान का है, ज्ञान भी कमजोर हो गया। और नवम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, शनि भी अस्त हो गया, चंद्रमा भी अस्त हो गया और शनि सूर्य का विष योग हो गया। कोई बचाने वाला नहीं, कोई राहत में ग्रह मजबूत नहीं है। तो जब बोलते हैं कि जब जिसके ग्रह कमजोर होते हैं उसको अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, तो इसके पीछे हमेशा, इसके पीछे इनके पूर्वजों के ऊपरी हवा बोलो या प्रेत बाधा बोलो, इनके पूर्वों की मुक्ति नहीं हुई है। और जातक का जन्म प्रेत बाधा से भी लेकर के संबंध इसका है, तो उसको प्रगति होने में परेशानी बात आ गई है। जहां पर व्यवसाय में परेशानी मैंने बता दिया, दसम भाव और सप्तम भाव दोनों में कोई गुंजाइश नहीं है, व्यवसाय में परेशानी। शिक्षा में भी परेशानी रही, तो शुक्र 2 डिग्री लेकर के हुआ और कोई भी ग्रह देखने वाला नहीं, तो उसने शिक्षा भी परेशानियों से लटक लटक प्राप्त की। इसलिए उसकी व्यवसाय और शिक्षा में कसम कस रही, परेशानियों से भरा रहा और अब वो झूंझ रहा है। अब दर्शकों देखिए, जातक का जब जन्म हुआ, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। शुक्र की दशा 99 तक रही, यानी 10 साल शुक्र की दशा रही, धर्म त्रिकोण 99 रही शुक्र की दशा। उसके बाद सूर्य की आ गई, सूर्य तो इसमें फंस गया, सूर्य की आ गई 99 से 2005 तक सूर्य की महादशा रही। फिर चंद्रमा की आ गई, चंद्रमा की आ गई 2005 से लेकर 2015 तक रही। फिर मंगल की आई 2015 से 22 तक रही और अभी राहु की दशा आ गई। दशाएं भी किसी काम की नहीं आई, क्यों? फल तो दशाएं देती है जैसा ग्रह, और जो पीड़ित ग्रह होता है वो प्रभाव नहीं दे पाता। इधर चंद्रमा भी पीड़ित, शनि भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित, ये सभी पीड़ित हैं। और गुरु और शुक्र पीड़ित तो नहीं है लेकिन प्रभावहीन है, अंशों में कम है और गुरु के नपति दोषी है। तो गुरु ज्ञान है, बुद्धि का कारक है मान लिया जाए, और ये अष्टम भाव है, गहन अध्ययन का भाव है। लगने से जब यहां पे हो गया, बुद्धिमान तो होगा, लेकिन अष्टम भाव में आ गया, बुद्धि का कारक है, तो गुरु ज्ञान है, मेमोरी पावर है, तो ज्ञान मेमोरी पावर की धज्जियां उड़ गई। और चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बल बिल्कुल कमजोर हो गया। और सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पीड़ित हो गया तो उसकी आत्मा भी पीड़ित, मन भी पीड़ित, सब कुछ पीड़ित, तो कहां से होगा? ये परेशानी रही, इसलिए उसको शिक्षा में भी परेशानी रही और अभी व्यवसाय में भी परेशानी भुगत रहा है। जैसा मैंने बताया, व्याघात और नागकरण कोई नहीं बताता, लेकिन अमावस्या तो सबको बताएगा। अमावस्या योग दर्शकों, ऐसे ग्रह वालों को विधिवत पितृ दोष निवारण करना चाहिए। और जो ग्रह पीड़ित है, करने के बाद जैसे शनि चंद्रमा का विषयोग निकालना चाहिए, सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग है उसकी भी शांति करानी चाहिए। तो ये शांति कराने के बाद उस जातक को भाग्यवृद्धि लॉकेट, भाग्यवृद्धि लॉकेट का मतलब लग्नेश बुध है, आप गले में धारण करो, पन्ना धारण करो। नवम भाव में शनि की राशि है, शनि भी धारण करो। और शुक्र पंचम भाव में, यानी बुध शुक्र और शनि तीनों मिलकर के भाग्यवृद्धि लॉकेट हो जाता है। धारण कीजिए और नियमित सूर्य को अर्घ दीजिए, क्यों? सूर्य ने अस्त किया, भाग्य के स्वामी को भी अस्त किया और चंद्रमा भी अस्त किया। सूर्य ने क्यों किया? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। जब आप उसका पितृदोष करके प्रायश्चित कर लेंगे तो आपको रतन 110% फायदा देंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर आप उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो एक किस्म से पत्थरी समझ जाएंगे, कोई फायदा नहीं देगा। तो प्रायश्चित करने के बाद आप सूर्य को अर्घ दें और भागवती लॉकेट धारण करें।
आपकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी। दर्शकों, एक छोटे से वीडियो में एक जातक की आयु 35 साल की है और मैंने उसको वैनाशिक नक्षत्र भी बता दिया, व्याघात सब बता दिया, उनसे जूझ रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये मेरे वीडियो मेरे नौजवान जो दर्शक हैं जो इस तरह से परेशानी में हैं, जूझ रहे हैं, उसको कुछ फायदा दे सकता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास आती रहे। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल दोष की पूजा कराई जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है, जिसमें वर्ग कुंडली का भी भविष्य रहता है। ये तो लगन कुंडली से केवल थोड़े से 5, 10, 15 मिनट में इतना ही मार्गदर्शन किया जा सकता है। मैं कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।